अस्सलाम वालेकुम, दिस इज़ रोडिये फक्सट्रट फ्रॉम डिफेंस आउटपोस्ट। तो कल हमने JF-17 थंडर से रिलेटेड एक बहुत ही ज़्यादा इंपॉर्टेंट और इंटरेस्टिंग न्यूज़ को डिस्कस किया था, जहां पर नाइजीरियन एयरफोर्स ने अपने ये एयरक्राफ्ट का इस्तेमाल करते हुए अपने नेबरिंग बेनिन रिपब्लिक के अंदर एक मिलिट्री कू की अटेम्प्ट को अनसक्सेसफुल किया। न सिर्फ इन सिचुएशन में JF-17 थंडर की तरफ से कॉम्बैट एयर पेट्रोल्स को कंडक्ट किया गया, बल्कि जो तमाम हॉस्टाइल एलिमेंट्स थे जिन्होंने तख्ता पलट की कोशिश की बेनिन रिपब्लिक के अंदर, उनको नाइजीरियन एयरफोर्स की तरफ से JF-17 थंडर का इस्तेमाल करते हुए प्रिसीजन स्ट्राइक के थ्रू न्यूट्रलाइज किया गया। अब इंपॉर्टेंट पॉइंट यहाँ पर यह है कि ये सब कुछ नाइजीरिया ने जो इस टाइम के ऊपर अचीव किया है, ये इस कंडीशन में अचीव किया गया है कि जब उनके पास सिर्फ 3 के करीब JF-17 के यूनिट्स अवेलेबल हैं। सिर्फ 3 यूनिट्स JF-17 से न सिर्फ नाइजीरिया ने एक कंट्री को एक मिलिट्री कू से बचाया, बल्कि अपनी नेशनल सिक्योरिटी को पोज होने वाले जितने भी थ्रेट्स हैं उनको इफेक्टिवली न्यूट्रलाइज किया। और इस पूरे ऑपरेशन ने जिसमें JF-17 ने पार्टिसिपेट किया, अब इस टाइम के ऊपर इसके ऊपर पूरे अफ्रीका के अंदर डिस्कशन हो रही है कि एयर पावर का रोल जो है वो कितना ज्यादा इंपॉर्टेंट हो गया है, और इससे भी ज्यादा इंपॉर्टेंट JF-17 जैसे एक रिलायबल और लो कॉस्ट फाइट एयरक्राफ्ट का होना है। तो अब यहाँ पर ये जो पूरे वाकयात हैं, सेट ऑफ सिचुएशंस हैं, ये JF-17 थंडर के लिए एक फ्री मार्केटिंग है। एंड इस टाइम के ऊपर अब दर्जनों अफ्रीकन कंट्रीज अपने एरियल डिफेंस के लिए इस एयरक्राफ्ट की तरफ देख रही हैं। जिन कंट्रीज ने यहाँ पर अब इंटरेस्ट शोकेस किया है उनको हम बाद में डिस्कस करेंगे, लेकिन अब नाइजीरिया जो कि इनका सोल ऑपरेटर है अफ्रीका के अंदर, वहां से एक बहुत ही ज्यादा इंपॉर्टेंट और बड़ी न्यूज निकल के आ रही है कि नाइजीरियन एयरफोर्स की तरफ से अब यहाँ पर फाइनली डिसीजन ले लिया गया है कि अब यहाँ पर 40 प्लस यानी कि 40 से ज्यादा नए फाइट एयरक्राफ्ट प्रोक्योर किए जाएंगे, और सारे के सारे यहाँ पर 4+ जनरेशन की एयरक्राफ्ट होंगे। तो सीधा सीधा इशारा यहाँ पर JF-17 थंडर या फिर JF-17 ब्लॉक 3 की तरफ जाता है, क्योंकि अब इस टाइम के ऊपर पाकिस्तान एरोनॉटिकल कॉम्प्लेक्स की तरफ से JF-17 ब्लॉक 2 की जो प्रोडक्शन है उसको रोक दिया गया है, और अब फुल स्विंग के ऊपर सिर्फ ब्लॉक 3 को मैन्युफैक्चर किया जा रहा है। तो अब यहाँ पर अगर नाइजीरियन एयरफोर्स की तरफ से 40+ एयरक्राफ्ट को अक्वायर करने का प्लान बनाया जा रहा है, डेफिनेटली यहाँ पर अब बात जो है वो ब्लॉक 3 की ही हो रही है।